इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान का वामन के रूप में अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। आदित्यानाम अबरजो विष्णुर्वामन रूप धृक, भगवान का वामन रूप में अवतार हुआ। वामनो हृष्वः, जो लघु आकार का होता उसको वामन कहते हैं। पुराणों में एक बड़ी विलक्षण कथा आती है। 60,000 बालखिल्य ऋषि उनकी संख्या तो है 60,000 और उनका आकार है इतना, अंगूठे के बराबर। इतने ही बड़े हैं वो, अंगूठे के बराबर ही बड़े हैं 60,000 बालखिल्य ऋषि। और सूर्य भगवान के आगे आगे स्तुति करते हुए चलते हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं। तो सूर्य की गति से भी इनकी गति तेज है। ब्रह्म तेज से जलते हुए महात्मा हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि इतने ही बड़े महात्मा हैं और जटाजूट दंड कमंडल सब लिए हुए हैं, कैसे लगते होंगे। एक बार वे 60,000 बालखिल्य ऋषि कश्यप जी के यहाँ पढ़ रहे थे, तो एक बार कश्यप जी ने, गुरु जी ने आज्ञा दी कि यज्ञ के लिए समिधा लेके आओ। तो वो 60,000 भी पढ़ते हैं, वो भी समिधा लेने गए। तो उनके लिए तो पलाश की इतनी छोटी लकड़ी भी बहुत बड़ा लक्कड़ ही है। तो छोटी छोटी पलाश की टहनी, उसको 10-10, 20-20 ऋषि ऐसे झुला झुला के ला रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी टहनी उनके लिए तो बहुत बड़ा लक्कड़ था, वो ऐसे ऐसे झुला झुला के ला रहे थे। कामधेनु गाय के खुर से गड्ढा हो गया था और उसमें पानी भरा था। उसमें उन्होंने सोचा कम ही पानी होगा, बोले वो डूबने लग गए। तो उसी लकड़ के सहारे तैर के बाहर जाने लगे। ऐरावत पर बैठकर इंद्र आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने ये तमाशा देखा तो ठहाका लगाकर हंसे। उन ऋषियों ने कहे, मूर्ख इंद्र। इंद्र को मूर्ख वही कह सकते, सब नहीं कह सकते। मूर्ख इंद्र, तो इंद्र पद पर बैठकर इतना मतवाला हो गया। हमारे छोटे से आकार प्रकार को देखकर हंसी उड़ाता है। तुझे दैत्यों से पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ेगा, सारा त्रिलोकी दैत्यों के अधिकार में हो जाएगा। हंसी हंसी सब भूल गई इंद्र की। ऐरावत से उतरे, लंबी दंडौत करी, बोले महाराज क्षमा कर दो। बोले अब तो जो मुंह से निकलना था सो निकल गया, वापस होने वाला नहीं। ब्राह्मण चाहे लंबे हों और चाहे मध्यम कद के हों, चाहे बहुत छोटे हों, साधु ब्राह्मण संत इनके आकार प्रकार को देखकर इनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। हमारा है आकार, है तो है। बोले महाराज तो क्षमा तो करो, कुछ ना कुछ तो उपाय करो। तो बोले तुमने हमारा छोटा आकार देखकर कृपा हंसी उड़ाई है ना, तो किसी छोटे आकार में ही महापुरुष पधारेंगे, वे ही तुम्हारी विपत्ति को दूर करेंगे। चलो ठीक है, कुछ तो समाधान बताया। एक दिन ऐसी ही घटना और घट गई। कामधेनु गाय के बछड़े के खुर से गड्ढा हो गया था, उसमें गंगा जी का जल भरा था। किनारे की मिट्टी गीली होती है और जब खुर से गड्ढा हो जाता है तो वो गंगा जी की ही जो झीर है, जल है, उसमें आने लग जाता है। वो गंगा जल ही उस गड्ढे में भरा था और उसमें बालखिल्य ऋषि डूब गए।
गुप गुप करने लगे, तो तैर करके पार होने लगे। उस गड्ढे में जो जल था उससे तैर के पार होने लगे। आकाश में गरुड़ पर नारायण भगवान बैठे थे, उनको देखकर बड़ी हंसी आई। वो हंसने लगे, बोले नारायण, भगवान बनते हो, परमात्मा बनते हो, हम लोगों को देख के हंसी उड़ाते हो, जाओ बौने हो जाओ। बड़ा लंबा चौड़ा आकार है ना तुम्हारा, छोटे से हो जाओगे, सबसे छोटा बनना पड़ेगा, सबसे बड़े होना देवताओं में। देवानाम अच्युतो यथा, तो देवताओं में सबसे छोटा बनना पड़ेगा और सबसे छोटे आकार में आना पड़ेगा। भगवान हंसने लगे, बोले बस आपने हमारी अवतार लीला की भूमिका का निर्माण कर दिया। और भगवान नारायण ही वामन रूप में पधारे। बोलो वामन भगवान की जय। अब ये महाभारत और अन्य अन्य पुराणों में जो कथाएं हैं उनको कहने का अवसर खुली कथा में ही आ सकता है, सप्ताह कथा में संभव नहीं है। तो वो वामन भगवान वही वामन है। माई मेरे श्याम